Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. सो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है कोर्स के पहले बेसिक ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फॉरवर्ड रोल। तो चलिए पहले देखते हैं डेमोस्ट्रेशन किस तरह से करना है। फॉरवर्ड रोल पहला बेसिक स्किल है जो कि हम जिम्नास्टिक या फिर फ्लिपिंग सीखते समय प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे एडवांस फ्लिप का बेसिक स्किल है, इसीलिए हम इसे पहले सीखते हैं और ये सीखने में भी काफ़ी आसान है। फॉरवर्ड रोल की कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप बॉडी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंट्रोल, इसके साथ साथ बॉडी अवेयरनेस को इम्प्रूव करते हैं, जो कि फ्लिप सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्लिप रोटेशन को स्मूथ करने में भी ये मदद करता है। सो गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप लोअर पार्ट, अपर पार्ट के साथ साथ कोर मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, जिससे आपको रनिंग करने में, गेमिंग करने में और साथ ही साथ फ्लिप की रोटेशन करने में काफ़ी मदद मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है गाइज कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी फ्लिप को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ की कमी होती है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड रोल की प्रैक्टिस करते हैं और इसे सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है और हम अगली मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अगला मूवमेंट प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके साथ साथ यह इंजरी को भी प्रिवेंट करता है। इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप अपने फ्लिप के बाद लैंडिंग के दौरान जो इंजरी होते हैं उनसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेप में सबसे पहले इस तरह से आ जाएं आप और एक मैट ले लें, सॉफ्ट लैंडिंग पीट, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में आपने इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पीट लेना है। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से खोल के जमीन पे लगाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को खोल के लगाना है ताकि आप आसानी से बॉडी का बैलेंस बना सकें और अपने बॉडी का वेट ईजिली अपने हाथों में ले सकें। अब आपने यहाँ पर दोनों हाथों में वेट लेते हुए इस तरह से पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है, यानी पाइक पुशअप भी कर सकते हैं आप। पाइक पुशअप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर स्लो कम वेट लाने के लिए आप इस तरह से अपने हाथों में पुशअप प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग में। ये इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि रोटेशन के दौरान आपकी बॉडी का जो वेट है आपके हाथों में और शोल्डर में आने वाला है, इसलिए आप अपने हाथों की और शोल्डर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो आपको पुश करने में और इजीली रोटेशन करने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप इस तरह से हाथों को खोल के लगाएं और कंटिन्यू आपने 5 से 6 पुशअप्स इस तरह से लगाने हैं। आप नॉर्मल पुशअप भी लगा सकते हैं या फिर पाइक पुशअप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों की और शोल्डर की स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होगी। तो फर्स्ट स्टेप में इसके कंटिन्यू 3 से 4 रेपिटेशन आप लगाएं, जिसमें आप 5 से 6 पुशअप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपके शोल्डर एंड हाथों की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में अब आपने इस तरह से दोनों हाथों को जमीन में लगाते हुए बॉडी का वेट दोनों हाथों में लेना है। ध्यान से देखें एक बार, इस तरह से हाथों को लगा लें, या तो पहले जमीन में या फिर इस तरह से स्विंग करते हुए आपने पैरों से थोड़ा सा पुश करना है और बॉडी का वेट हाथों में लेके आने की कोशिश करना है। ध्यान रहे, अपने हाथों को खोल के लगाना है और आपने शोल्डर लेवल के साथ में लगाना है, मतलब आपके हाथों की जो चौड़ाई है वो शोल्डर लेवल के पैरेलल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें, या तो पहले हाथ लगा लें जमीन में इस तरह से और उसके बाद जंप करें, या फिर इस तरह से थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट के साथ जमीन से जंप लेते हुए आपने हाथों में बॉडी का वेट लेना है। इस सेकंड स्टेप में हम ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, थोड़ा सा हाथ को सीधा लगाया, उसके बाद बेंड करना है, जिससे आपके बॉडी का वेट आपके हाथों में इजीली आ जाए। तो ध्यान से देखें, सीधा रखें एंड बेंड करें, सीधा और बैंड, हल्का सा बैंड कर सकते हैं ताकि आप एब्जॉर्ब कर सके अपने वेट को इजीली एल्बो के साथ, इस तरह से। या फिर आप खड़े होकर भी इस तरह से भी
प्रैक्टिस कर सकते हैं। हल्का हल्का उठाएं पहले, बहुत ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने हाथों से अपना वेट उतना ही लिफ्ट करें, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा। धीरे धीरे अपने वेट को ज़्यादा लेने की कोशिश करें। तो ध्यान से देखें, 1 अप। तो गाइस इस स्टेप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। इसके भी सेम 3 से 4 रेपिटेशन आप कंटिन्यू करें, 5 से 6। सो गाइस इसी स्टेप में आपने एक एक्सरसाइज को और प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस तरह से लेट जाएं। अब अपने हाथों से नी को पकड़े टक और इस तरह से आपने रोटेशन करना है। दोनों नीज को चेस्ट के पास अप्रोच करना है और इस तरह से रोटेशन को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जितना हो सकता है आपने रोटेशन करना है। पीछे नेक पे आना है और आगे दोनों टोच पे आना है आपने। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, इससे आपके रोटेशन फॉरवर्ड रोल जो मूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम रोटेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में आपने इजीली सीखा अपने बॉडी वेट को हाथों में लेते हुए। अब हम थर्ड स्टेप में रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से जमीन पे लगा लें और उसके बाद अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर अपने सिर को अंदर की तरफ छुपाना है। चेस्ट और नी को जितना हो सकता है क्लोज रखना है और हाथों में वेट लेते हुए ध्यान से देखें। एक बार जितना नीचे जा सकते हैं आप नीचे जाएं और थोड़ा सा पैरों से, दोनों पैरों से पुश करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करें। एक बार ध्यान से देखें, हाथों में वेट लें, सिर को अंदर छुपाते हुए पैरों से पुश पुश एंड इस पोजीशन तक आ जाएं आप। यहाँ पर देखें, आपने जोर से बॉडी को धड़ाम से करके नीचे जमीन में नहीं लाना है। स्लोली हल्का सा पुश करें और रोटेशन को कंप्लीट करें। दोबारा से देखें, हाथों में वेट, एल्बो बैंड करते हुए सिर को अंदर छुपाना है और हल्का सा पुश करते हुए इस तरह से आगे की तरफ आ जाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पैर खुल जाए या फिर आपकी बॉडी पोस्चर इस तरह से आ सकती है। ध्यान से देखें, आप इस तरह से आ सकता है, लेकिन इससे घबराइए मत आप। ये आपका बेसिक है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस आपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए करना है जब तक कि आपके बॉडी का वेट दोनों पैरों में ना आ जाए। देखिए, ध्यान से देखें, बॉडी को खोलना नहीं है। पहले आपने ध्यान से देखें, रोटेशन के बाद नी को चेस्ट के पास लगाए रखना है आपने, नी के पास, और इस तरह से दोनों पैरों में अपने बॉडी का वेट लेके आने की कोशिश करना है इस स्टेप में। रोटेशन के दौरान कुछ फॉल्ट्स है जो कि आप करते हैं। ये होते किस लिए वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले फॉल्ट्स देखें। फर्स्ट फॉल्ट, आपकी बॉडी ओपन रहती है जब आप रोटेशन करते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी का खुला रहना, ये फर्स्ट फॉल्ट हो गया। सेकंड फॉल्ट, यहाँ से आने के बाद पूरे बॉडी को ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन और सीधा धड़ाम से कहाँ गिरते हैं, पीठ के बल, इस तरह से। और थर्ड जो है, आप अपने दोनों पैरों को एक साथ नहीं लाते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह से ला सकते हैं। ये आपके फॉल्ट्स है स्टार्टिंग। ये हो इसलिए रहा है गाइस क्योंकि आपको रोटेशन का पता नहीं चल रहा है एक तो, और सेकंड आपके कोर मसल की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर आप आगे भी नहीं जा पाते हैं। तो देखें थर्ड फॉल्ट को, आपकी बॉडी यहाँ से पीछे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो रखी है। तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसका एक इन फोर्स का सोल्यूशन एक है गाइस। सबसे पहले तो आप दोनों पैरों को इस तरह से क्लोज रखें और चेस्ट के पास लास्ट तक, जब तक आपका पूरा कंटिन्यू रोटेशन नहीं हो जाता तब तक आपने चेस्ट के पास क्लोज ही रखना है। और साथ ही साथ जब आप रोटेशन कर रहे हैं लास्ट स्टेज में आपने हाथों से पुश करना है। उससे पहले रोटेशन को स्मूथ लाने के लिए आपने पैरों से पुश करना है ताकि आपको आगे जाने के लिए थोड़ा सा फोर्स मिले। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले आपने पुश करना है, बॉडी को जितना छोटा हो सकता है, जितना क्लोज हो सकता है, इस तरह से क्लोज रखें और लास्ट मूवमेंट में आपने हाथ से थोड़ा सा पुश करना है ताकि आप आगे की तरफ खड़े हो जाए। ध्यान से देखें, सबसे पहले पैरों से पुश,
पैरों से पुश, हाथ से पुश एंड आगे की तरफ रोटेशन कंप्लीट। जब तक आप हाथ से पुश नहीं करेंगे तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कंटिन्यू हाथों से भी पुश करें ताकि आप आगे की तरफ आपका जो मूवमेंट है आगे की तरफ कंटिन्यू बना रहे। एक बार पूरा मूवमेंट देखें खड़े होकर, ध्यान से देखें। रेडी, इस तरह से आप सबसे पहले खड़े होकर, रेडी 1, हाथों से पुश एंड दोनों पैरों में बॉडी का वेट लेते हुए खड़े हो जाना है। इस तरह से देखिए, स्टार्टिंग में एक ही बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 2 रोटेशन भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से देखें, एक बार 2 रोटेशन कंटिन्यू, रेडी 1 एंड 2। इस तरह से आपने 2 रोटेशन या फिर बहुत सारे रोटेशन भी कर सकते हैं जब आपको अच्छी तरह से आ जाता है।